नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जीके क्विज प्राचीन इतिहास के बारे में है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आर्यभट्टीयम, ऑप्शन डी आचार्योग सूत्र। इसका सही जवाब मित्रों ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आर्य, ऑप्शन डी दुष्यंत। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी आर्य। अगला प्रश्न, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेजी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। अगला प्रश्न, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इकनोग्राफी, ऑप्शन बी एथनोग्राफी, ऑप्शन सी एपिग्राफी, ऑप्शन डी न्यूमिस्मेटिक्स। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए सरस्वती। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी सामवेद में। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी सामवेद में। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी अथर्ववेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी सामवेद से। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान है का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न, त्रय नाम है, ये तीन वेदों का नाम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धम्म संघ और बुद्ध का नाम है, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के तीन देवताओं का नाम है, ऑप्शन डी तीन मौसमों का नाम है। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए तीन वेदों का नाम त्रयी है। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए मनु। अगला प्रश्न, सप्तसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी महाभारत। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी भागवत पुराण।
इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए रामायण। अगला प्रश्न, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी अधौर, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी पुरोहित। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी उपाध्याय। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शन ए ऋषि भरद्वाज, ऑप्शन बी ऋषिष्ठ, ऑप्शन बी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी श्री ऋषि गौतम राहुगण। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? ऑप्शन ए पास बैठना, ऑप्शन बी सरस्वर पाठ पठन, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी प्रज्ञता बुद्धिमत्ता। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए पास बैठना। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया किस ग्रंथ से गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी भगवत गीता से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी मलय पुराण से। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परिवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी उपनिषद। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या है? ऑप्शन ए 16 पुराण, ऑप्शन बी 18 पुराण, ऑप्शन सी 19 पुराण, ऑप्शन डी 21 पुराण। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन बी 18 पुराण। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी मार्कंडेय पुराण, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, जैन साहित्य के को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन बी स्मृत, ऑप्शन सी सूत्र, ऑप्शन डी कपाल। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए आगम। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? आ प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका सही जवाब मित्रों है आद्य ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न, जैन भिक्षुओं के आचार्य नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी आचारांग सूत्र, ऑप्शन सी नया धम्म कहा, ऑप्शन डी टीका। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी आचारांग सूत्र। अगला प्रश्न, किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? ऑप्शन ए विनय पटिक, ऑप्शन बी सुत्त पटिक, ऑप्शन सी अभिधम्म पटिक, ऑप्शन डी महाभास। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी अभिधम्म पटिक। अगला प्रश्न, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने का लोचन को चुनौती देती है उल्लेखित है? आ जावाल उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी छांदोग उपनिषद, डी कठोपनिषद। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी छांदोग उपनिषद। अगला, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए विद्यारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग उपनिषद, ऑप्शन सी जावालोपनिषद, ऑप्शन डी कठोपनिषद। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए विद्यारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः क्या है? आ उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी खर दर्शन का। इसका सही जवाब मित्रों है आ उपनिषदों का। अगला प्रश्न,
किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, फलक संस्कृत का संबंध निम्न में से किस काल से है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? आ नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी शिवालिक पहाड़ियों पर, सी नलमाला पहाड़ियों पर, डी नर्मदा घाटी में। इसका सही जवाब मित्रों है डी नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या नाम दिया गया है? प्रागैतिहासिक काल, बी आदि ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पुरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहासकार। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसअप। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए मोरहाना पहाड़, ऑप्शन बी घाघरिया, ऑप्शन सी बाघाई खोर, ऑप्शन डी लेखैया। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी लेखैया। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन ए लगन्नाज, ऑप्शन बी बीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चौपानी मांडो। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी आदमगढ़। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से ए सराय नहार राय से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखैया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी महदहा से। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल की निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए नवपाषाण, ऑप्शन बी पुरापाषाण, ऑप्शन सी लघुपाषाण, ऑप्शन डी मध्यपाषाण। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी पुरापाषाण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए औदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागौर, ऑप्शन डी लखनिया। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी बागौर। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी लौह काल में। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी बुर्जहोम। अगला प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधियाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी संगनकल्लू। अगला प्रश्न,
नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी घोड़ा। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी कुत्ता। अगला प्रश्न, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए बुर्जहोम और गुफर कराल, ऑप्शन डी गुफक कराल और कुचई, ऑप्शन सी कुचई और मदहा, ऑप्शन डी केवल मदहा। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन ए बुर्जहोम और गुफर कराल। अगला प्रश्न, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन ए वितस्तता, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही जवाब मित्रों है ऑप्शन बी परुषणी नदी के किनारे हुआ था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, कृपया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।